जी नवीन, लाइट हाउस आखिर क्या है? लाइट हाउस में जॉब करने की तनख्वाह 32 करोड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लाइट हाउस में जॉब करने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं करता। लाइट हाउस कहाँ पर है और लाइट हाउस के मकासद क्या है और उस जगह पर पहुंचने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? नाविन, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये तमाम चीजें बताने वाले हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा लाइट हाउस के हवाले से गर्दिश कर रही है। उसके मकसद क्या है, लाइट हाउस कहाँ पर वाक़या है, और लाइट हाउस का मकसद क्या है, उसको लगाया क्यों गया है? जनाब, इस मकाम पर जॉब करने के लिए सबसे पहले 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना लाजमी है। आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है 3 महीने का। उसके बाद उस जगह पर आपको वीजा फ्री मिलेगा, आपको खाना फ्री मिलेगा, आपको मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट होंगी वो आपको फ्री में मिलेंगी। ताहम आपको यहाँ पर जो है वो इंटरनेट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर कोई आपके साथ नहीं होगा, आपको यहाँ पर सिग्नल्स जो है वो नहीं आएंगे आपके पास। तो जनाब आली, आप किसी से राब्ता यहाँ पर नहीं कर सकते। जनाब आली, लाइट हाउस में जब से लाइट हाउस बना है तब से लेकर आज तक 400 से ज्यादा अफराद ने यहाँ पर जॉब हासिल की, और उनमें से सिर्फ 3 अफराद जिंदा बचकर आए जिनका ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से है। लाइट हाउस जो कि एक दुनिया का मुल्क है, स्टेडेंट में मौजूद है, समंदर से 30 किलोमीटर के दूरी एक चट्टान पर जो है वाक़या है, और यहाँ पर रहना दुनिया का मुश्किल तरीन जो है वो कामों में है ऐसे एक है। लाइट हाउस में जॉब करने के लिए सिर्फ एक शख्स ही कर सकता है, आपके साथ कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता। आपको तन तनहा वहां पर अकेले रहना है, कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं होगा। आपने 3 महीने तन तनहा वहां पर जो है वो गुजारने हैं, और उसमें समंदर की लहरों में रहना है। आपको रात को जो है वो खौफ भी आएगा, आपको मुख्तलिफ आवाजें भी डिस्टर्ब करेंगी, आपको समंदर का शोर भी बर्दाश्त डिस्टर्ब करेगा, आपकी नींद भी खराब होगी, लेकिन आपने 3 महीने वहां पर रहना है। अब जहां पर जो है वो ये लाइट हाउस मौजूद है, उस मुल्क के दुनिया भर के लोगों को जो है खुशामदीद कहा है। उन्होंने कहा है कि आप आए, आप जब चाहें ये जॉब कर सकते हैं, हमें किसी किस्म का भी कोई इतराज नहीं है। उन्होंने इतराज भी खत्म कर दिया। अब आपको यहाँ जिस मकसद के लिए आपने जॉब करना है, आपको पहुंचाया कैसे जाएगा, आप वहां पर स्टे कैसे कर सकते हैं, आप वहां पर रह कैसे सकते हैं? तो जनाब, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फुल करना होगा, एक एग्रीमेंट करनी होगी, और उसके बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है वो आपको जो है हेलीकॉप्टर के जरिए, बादरिया हेलीकॉप्टर उस चट्टान लाइट हाउस पर पहुंचाया जाएगा, और आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाएंगे, और उसमें ये लिखवाया जाएगा वहाँ की हुकूमत की जानिब से कि अगर आपकी मौत वाक़या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार फिर वहाँ की हुकूमत नहीं होगी। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस हादसे का जिम्मेदार वो मुल्क नहीं होगा जहां पर आप जॉब करने जा रहे हैं। तो आपको वहां पर फिर भी आपने 3 महीने वहां पर गुजारने हैं, और आपने 3 महीने गुजारने के बावजूद ही 96 करोड़ रुपए आपके बनते हैं, जो मंथली 32 करोड़ रुपए के हिसाब से 3 महीने को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके 96 करोड़ रुपए बनते हैं। अब जनाब आते हैं कि आप 1-2 रोज गुजारने के बाद आपका दिल करेगा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। आप वहां से जाना भी चाहेंगे तो अब ऐसा होगा नहीं। अब जो 3 अफराद में से जो बांग्लादेश के 3 अफराद बच गए थे, उनमें से एक अफराद जिसका नाम साकिब अवैस से, उसने वापस आके एक इंटरव्यू दिया, जो बच गया था वहां पर। 400 अफराद में से जिन्होंने जॉब किया, उनमें से 3 अफराद ही सिर्फ बच पाए थे, और 397 अफराद उसमें अपनी जान की बाजी हार गए। वो मुख्तलिफ डर की वजह से, खौफ की वजह से, हार्ट अटैक पड़ने की वजह से, समंदर के लहरों के डर की वजह से, लाइट बंद होने की वजह से, तो वो उनकी मौतें हुई। 3 में से एक शख्स जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उसने, वैसे तो तीनों शख्स जो है वो बांग्लादेश से उनका ताल्लुक है, लेकिन एक शख्स साकिब अवैस जिसका नाम है, उसने इंटरव्यू में ये कहा कि वो जब वहां पर गए, उसने इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि जब मैं वहाँ 3 महीने गुजारने के लिए मैंने सरवाइव करने हैं, मैंने ये स्टैंड लिया कि मैंने गुजारने हैं ज़िंदगी के 3 महीने, और मैंने अपनी लाइफ को सेट करना है। तो उस हवाले से उसको ये डर भी लग रहा था कि 400 लोगों में से जो है वो 397 लोग जो है वो जिंदा नहीं बचे, तो हो सकता है मैं भी बचकर वापस ना आ सकूं और जॉब करने के बाद। तो जब उसने ये बात कही कि
वहां पहुंचा तो 1978 में अब आप बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइट हाउस बनाया क्यों गया, वो कायम अमल उसका क्यों आया और उसके मकासद क्या हैं, तो उस पर आ जाते हैं। 1938 की अगर बात की जाए तो डेनमार्क का हिस्सा था स्टेनवोल्ड और टोक्यो। अच्छा, टोक्यो के बाद स्टेन की एक अलग रियासत बनाएगी और डेमार्क एक मुल्क है, एक अलग रियासत है। पुराने जमाने की बात की जाए तो नोगेशन यानी शिप जो ट्रेवल करती हैं, बोट्स ट्रेवल करती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो लाइट हाउस के जरिए उनको अपने नेगोशिएट्स का पता चलता था, उनको रास्ते का पता चलता था कि हमारा रुख कहाँ है, हम अब किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, हमें कहाँ सफर करना है, हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि लाइट हाउस में काम क्या है। तो जनाब 24 घंटे आपने वहां पर गुजारने हैं, आपका कोई बॉस नहीं, आपने किसी को जवाब नहीं देना। हाँ, अगर लाइट हाउस में मौजूद बल्ब जो है वो बंद हो जाता है और वो 15 मिनट से ज्यादा बंद हो जाता है तो आपके तनख्वाह में से 5 करोड़ रुपए जो है वो काट लिया जाएगा। अब फैसला आपने करना है कि उन 24 घंटों में आपने कितना सोना है, कितना आपने किस तरह से वक्त गुजारना है, किस तरह से आपने जो है अपने जहन में एक ख्याल रखना है कि अगर कहीं वो बल्ब बंद हो गया तो लाइट हाउस बंद हो गया तो उसमें से आपके तनख्वाह में से 5 करोड़ रुपए काटे जाएंगे। अब जनाब साकिब अवैस नामी शख्स जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से, वापस आकर एक इंटरव्यू दिया और बताया कि मैं बड़े शौक से जो है वो गया था और मेरा शौक था कि मैं 3 महीने मैंने एक एक पल जो है वो इंतज़ार किया। मेरा शौक था कि मैंने स्टैंड लिया था कि मैंने 3 महीने वहाँ पे गुजारने। साकिब अवैस कहते कि मैंने 3 महीने का वक्त कैसे गुजरा। साकिब अवैस के बाकुल मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया, मुझे 3 महीने का खाना दिया गया, मुझे 3 महीने के लिए ज़रूरत की चीज़ें दी गई, मुझे 3 महीने के लिए मेडिसिन दिया गया, मुझे 3 महीने के जो भी ज़रूरत की चीज़ें 1 XYZ कोई भी वो दिया गया। तो फिर जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे कहा गया कि आपकी जान जाती है तो आप उसके ज़िम्मेदार वहाँ की हुकूमत नहीं होगी, आपको अगर कुछ हो जाता है उसकी ज़िम्मेदार वहाँ की हुकूमत नहीं होगी, अगर आप 3 महीने नहीं गुजार पाते तो भी उसके ज़िम्मेदार अगर आपको नुकसान पहुँचता है तो वहाँ की हुकूमत नहीं होगी। साकिब अवैस के बाकोल के जब उसने अपना सफ़र शुरू किया तो 1-2 रोज़ उसके दिल ने चाहा कि मैं वापस चला जाऊं। कुछ ऐसी चीज़ें उसने देखी कि उसके दिल ने चाहा कि वह वापस चला जाए, लेकिन उसको पता था कि वो वापस नहीं जा सकता। तो उसने बताया कि समंदर की जो लहरें हैं वो लाइट हाउस की बिल्कुल जो है वो ऊपर तक आ रही थी और इतना डर और खौफ हो रहा था उन लहरों की वजह से, उनकी आवाज़ की वजह से, कि वो खौफ में मुब्तला हो जाता था। और उसका ये भी कहना था कि एक कमरे में जो है वो खौफ की अलामत होती थी। वहाँ पर एक कमरा था जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आ जाती थी। कभी समंदर का खौफ, कभी उसने तस्वर भी नहीं किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आ जाती थी, जिसको हम जिन्नात वगैरह भी कह सकते हैं, जिसको देखकर रोंगटे जो है वो खड़े हो जा कर देने वाली चीज़ें हैं। जिसमें 3 महीने मैंने ऐसे गुजारे कि एक एक पल मेरा ऐसे गुजरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये साकिब अवैस का कहना था, जो शख्स वहां पर गया। तो उसने बताया कि मैंने फिर यूं किया कि मुझे पता था कि मैंने यहाँ जिंदगी गुजारनी है, मैंने 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी, मैंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी, क्योंकि एक तरफ तो मैं स्टम्प ले चुका था और दूसरी तरफ ये है कि मैं वापस एक का रास्ता मेरे पास कोई नहीं था। वापसी मैंने 3 महीने से पहले जा भी नहीं सकता था, और वहाँ अगर मैं हिम्मत हार जाता तो शायद मैं भी उन लोगों की तरह जान की बाजी हार जाता जैसे 400 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब जनाब स्टैंड तो पूरी दुनिया में लोगों का दावत, अब उस मुल्क ने पूरी दुनिया के लोगों को दावत दी है कि फ्री वीज़ा आपको मिलेगा, फ्री खाना मिलेगा, 3 महीने आपने गुजारने, क्योंकि वहाँ पर मौजूद लोगों ने अब नौकरी करने से इनकार कर दिया जो इस मुल्क के लोग थे। तो अब उसने क्योंकि ये इसलिए उन्होंने इनकार किया कि ये दुनिया की इंतहाई खौफनाक और सख्त तरीन नौकरियों में से जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में ना मिलती हो। तो आपके साथ कोई, आपने अगर जॉब करना है तो आपके साथ कोई तीसरा दूसरा फर्द नहीं होगा, कोई आपने अकेले वहां पर लाइट हाउस में जिंदगी गुजारनी है, और एक तरफ तो 96 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ आपकी जिंदगी। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने राय का लाजमी इजहार कीजिए कि आपने राय का इजहार जरूर कीजिए कि एक तरफ 96 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ आपने 3 महीने लाइट हाउस में गुजारने, तो आपने क्या करना है? अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अपने मेजबान
इम्तियाज अखरानी को दीजिएगा इजाजत। ये आज हमने बेसिकली लाइट हाउस के हवाले से एक वीडियो वायरल थी, हमने सोचा कि उसके ऊपर आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान इम्तियाज अखरानी को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह ने निगहबान।